माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है जिसमें हमारा एम्प्टी सेट आएगा और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा सेट जो उसकी रेंज में नहीं आता है, यानी कि रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। जैसे एक मान लीजिए इसमें कह रहा है कि x 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय होता है। और देखिए यहाँ भी रिक्त समुच्चय क्योंकि समीकरण x² - 2 = 0 किसी परिमेय मान से संतुष्ट नहीं होता है। और परिमित और अपरिमित में बस आपको ये याद रखना है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो हम इनफाइनाइट होते हैं। तो इसकी हम आपको एक्सरसाइज करा देते हैं जिससे आप तुरंत देखिए। निम्नलिखित कौन से रिक्त संख्याओं का समुच्चय 2 से भाज्य। अब ये कह रहा है कि 2 से विभाज्य संख्या बताइए और विषम हो। अब आप बताइए 2 से 3 है, 5 है, 7 से 2 से भाज्य जी नहीं आएगा उसका, तो ये हमारा रिक्त स्थान है यानी रिक्त समुच्चय। तो जिसमें एक भी अव्यय ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसको हम फाई और मझला कोष्ठक में लिखते हैं। देखिए ये 2 रिक्त समुच्चय नहीं है। तो अब इसमें कह रहा है कि x 5 से छोटा और x 7 से बड़ा। अब बताइए छोटा और बड़ा कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय। तो देखिए ये रिक्त स्थान है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आपको हम बता देते हैं, जैसे मान लो ये 2 समांतर रेखाएं जा रही हैं, अब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। अब परिमित और अपरिमित बताना है हमारा। परिमित वह होती है इसका कोई अव्यय अंतिम अव्यय हो, और अपरिमित वह होती है इसका अंतिम अव्यय नहीं होता है। अब वर्ष के महीने सारे आते हैं, दिसंबर अंत में आता है, तो ये परिमित है। 1 2 3 से लेकर डॉट 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 अनंत तक संख्या जाएंगी, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपरिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से आगे आप बढ़ते चले जाना, ये काउंटेबल नहीं है, तो ये हमारा अपरिमित है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या का लास्ट अगर लास्ट दे दे या काउंट हो जाए तो वो हमारा परिमित होता है। 99 छोटे अभाज्य संख्याओं का, तो ये हम काउंट कर ही लेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इक्वल और अनइक्वल क्या होते हैं। देखिए अगर मान लो हमारी ABCD 4 संख्या दी हुई हैं और इसको अगर हम आगे पीछे लिख दें और इक्वल लेते हो, देखो 1 2 3 4 ABCD, तो ये हमारा इक्वल होता है। ऐसे ही देखिए आप 4 8 12 60 दिया है और 8 4 60 80 दिया है, तो इसमें देखिए ये 4 8 इससे मैच नहीं खा रहा है, तो ये बराबर नहीं है, हमारा समान नहीं है। 2 4 6 8 10 दिया है और सम धनात्मक पूर्णांक s < 10 है, तो वो भी 2 4 6 8 10 है, तो ये भी हमारा इक्वल होता है। अब देखिए 10 के गुणा लिख लीजिए, 10 10 20 30 40 50, और ये हमारा इक्वल नहीं है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। इसमें युग्म समान है। ये 5th वाला देखिए, पहले इसकी फैक्टर कर लेना आप, तो देखो 2 और 3 -2 और -3 बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा समान नहीं है। फॉलो का बुल्फ आ रहा है, देखो तो आगे पीछे हैं लेकिन बराबर हैं, तो ये समान समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 तक थे इसमें, तो इनको आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।